सुनिएगा, कलयुग में अच्छाई क्या है। जो फल आपको सतयुग में नहीं मिलेगा, जो फल आपको त्रेता में भयंकर यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, जो फल आपको द्वापर में परिक्रमा आदि करने से नहीं मिलेगा, वो कलयुग में केवल एक बार कृष्ण नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। एक बार हमने अपने नाना जी से पूछा, मेरे नाना जी परम पूज्य श्री किशनलाल शास्त्री जी महाराज भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। उनसे एक बार मैंने पूछा, मैं नाना जी ठाकुर जी ने ये कलयुग में इतनी भक्ति सरल क्यों कर दी? क्योंकि शास्त्राज्ञा है, सतयुग में 1000 वर्ष से कम तपस्या करने वाले को भगवान नहीं मिलते। त्रेता में 100 अश्वमेध यज्ञ से कम तो करने वाला कोई गिनती में ही नहीं आता कि वो उसने कुछ अच्छा किया है क्या। सतयुग में तप की प्रधानता, त्रेता में यज्ञ हवन की प्रधानता, और द्वापर में भगवान की सेवा की प्रधानता, और कलयुग में केवल और केवल कीर्तन की प्रधानता। केवल कीर्तन कर लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। इतना सरल भगवान ने क्यों कर दिया? तो हमारे नाना जी इतना बढ़िया समझाते थे, बोलते, लाला ये ठाकुर जी की दुकान है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। और ये दुकान नहीं है, ठाकुर जी की दुकान के 4 घंटे हैं, वो 4 घंटे के लिए दुकान खोलते हैं। सतयुग में खोलते हैं, त्रेता मध्य है, द्वापर मध्य है, और कलयुग विश्राम है। तो जब कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो दुकान खोलते ही उसकी इच्छा क्या रहती है? कोई महंगी वस्तु बिके, कोई बढ़िया वस्तु जावे, और उस समय कोई उधार मांगने वाला आ जाए, छोटे मोटे फुटकर सामान लेने वाला आ जाए तो उसको देता भी नहीं है। मध्य में थोड़ा सहज हो जाता है, लेकिन जैसे दुकान बढ़ाने का समय आता है तो उस समय क्या होता है? बोले 50 रुपए की चीज यदि कोई लेने के लिए आया हो, लेकिन उसके पास में 30 ही रुपया पड़े हों, और वो लेकर के सामान कहे, भैया अभी 30 ही रुपए हैं मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है, तो दुकान वाला बोलता, चल तू अब ले जा, बाद में दे देना कभी हो, तो अभी मुझे दुकान बंद करनी है। तो बोले ठीक उसी प्रकार ये ठाकुर जी की दुकान बंद होने वाली होती है कलयुग में। तो यहाँ जितने भी ये कलयुग के जीव हैं, इनके लिए ठाकुर जी भक्ति को इतना सरल कर देते हैं। बोले तुम तप मत करो, तुम यज्ञ मत करो, तुम हवन मत करो, केवल एक कोने में बैठ कर के मेरा नाम गा लेना, बस उसी से कल्याण है, उसी मात्र से कल्याण हो जाएगा। ऐसा सुंदर ये कलयुग हमारे ब्रज में गाते हैं। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला। राणा भेजा विष का प्याला। हाँ? राणा जी ने विष का प्याला भेजा और मीराबाई भगवान के चरणोदक समझ करके उसको पी गई। अमृत बन गया विष, कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा था। ठाकुर जी नहीं चाहते थे, उनकी रजा में रजामंदी है सबकी। कौन मिटाए